देखिए, दिमाग को टटोल रहा हूँ कि आप पिंडाल के नीचे हैं या ससुराल में, कहाँ हैं आप। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। माल से मोहब्बत होगी, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नुकसान क्या होगा, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, माल कब फितना है, माल कब मुसीबत है, माल कब मुसीबत है, अजाब है। 3 वजह से माल अजाब हो जाता है, फितना हो जाता है। वो 3 वजह क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, रोज़ी का रोज़गार का मसला हल कैसे होगा। 3 रास्ते से हल होगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ आपका हाथ उठता है, मुझे इत्मीनान होता है कि आप बेदार हैं, जिंदा हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मेरा पहला सवाल था कि माल की मोहब्बत होगी, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। लालच आ जाएगा, दूसरी की मजबूरी का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। माल की मोहब्बत होगी, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, कंजूसी आएगी, मक्खी चूस हो जाएंगे। दूसरा, मुसीबत में हाथ उठाएगा, हम हाथ खींच लेंगे। माल की मोहब्बत में दूसरा नुकसान, कंजूसी आएगी। तीसरा नुकसान, माल की मोहब्बत ज़्यादा होगी तो रात दिन बेचैन रहेंगे, बेचैनी नहीं जाएगी। लोग माल कमाते हैं आराम के लिए, आराम हराम हो जाएगा। माल की मोहब्बत होगी, हम बेचैन हो जाएंगे, रात दिन उसी के पीछे परेशान रहेंगे। माल की मोहब्बत दिल के अंदर ना आए। मेरा दूसरा सवाल था, माल कब फितना है। पहली वजह, हासिल होने के बाद हक अदा नहीं करता, ये माल फितना है। ज़कात देता नहीं, हज करता नहीं है, हासिल होने के बाद हक अदा नहीं करता, ये माल फितना होगा। माल हासिल करने से पहले इसकी परवाह नहीं करता कि ये हलाल है या हराम है, ये माल फितना होगा। माल खर्च करते के वक्त में ये ख्याल नहीं करता कि जायज़ में है या नाजायज़ में है, ये माल फितना होगा। इंशाअल्लाह आमदनी अठन्नी होगी, खर्चा रुपया होगा। हाथ उठा दीजिए, डिस्क ब्रेक मारिए भाई, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। मैं हाथ उठाने के लिए इसे बोलता हूँ कि देखें आप दिमाग से मुकम्मल तैयार हैं कि नहीं। जलसे में पैगाम की हिफाजत होगी या पैगाम ज़ाय होगा। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुना करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। खाता खुला है, 3 मिनट में पैगाम तेज़ी के साथ निकल जाएगा। 74 साल में अमेरिका रूस बर्बाद हो गया। आप कहेंगे भाई इतना बड़ा मुल्क बर्बाद हो गया, रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, अपनी गरीबी छुपा रहा है। 74 साल में रूस बर्बाद हुआ, 74 साल में अमेरिका बर्बाद हुआ। क्यों? सूदी कारोबार करता था। सूद में तरक्की नहीं है, तरक्की का धोखा है। कुरान ने कहा तिजारत में तो तरक्की है, सूद में तरक्की नहीं है। 74 साल में रूस भी बर्बाद, अमेरिका भी बर्बाद। आप देखेंगे बैंक में ऐलान लगता है। ऐलान क्या है? पॉलिसी है कि 10 लाख जमा करो, सीधे इसका डबल मिलेगा, 20 लाख मिलेंगे। 20 लाख के चक्कर में मुसलमान होकर के पैसा जमा करता है। उसके बाद जब मुद्दत पूरी होती है, यही मुसलमान डबल लेने के लालच में लाइन में लग गया। पता चला कि आंख बंद डब्बा गायब, ऑफिस ही गायब हो गई है, सिंगल तो मिला नहीं, डबल के चक्के मरे हैं। दुनिया अलग गई, दीन अलग बर्बाद हुआ। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। समाज में कुत्ता घूमता रहता है, आप देखेंगे वो टांग उठा करके पेशाब करता है। कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह जो लोग सुन रहे हैं, जिस तरह सुन रहे हैं,
अल्लाह का शुक्र है आप बहुत बेहतर तरीके से सुन रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुत्ते को देखेंगे आप, वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को देखेंगे जब वो गुजरता है तो ज़मीन को सूंघता है। इसका राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को अगर आप रोटी का टुकड़ा देंगे तो वो दुम हिलाएगा। ये फ़लसफ़ा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और रोटी का टुकड़ा अगर आप नहीं देंगे तो वो आपको आँख दिखाएगा। इसकी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे कुत्ता गुजरता है, वो ज़मीन को सूंघता रहता है। क्या मतलब कि हमारी रोज़ी कहाँ है। उसी तरह जो हराम कमाने वाले लोग होते हैं वो जेब को टटोलते रहते हैं कि किसकी जेब में कितना पैसा है, वो वहाँ से निकल करके मेरी जेब में कैसे आ जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, इसके पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। आप देखिए कुत्ते की आदत, जब वो गुजरता है तो ज़मीन को सूंघता है कि रोज़ी कहाँ है। इसी तरह हराम कमाने वाला जेब को टटोलता है कि किसके घर में ज़्यादा पैसा